कि 13 रुपए किलो चीनी बटे। और सिलेंडर के बाद में आप जो कह रहे हो, जिसको फ्री सिलेंडर कर देने 1200 रुपया, कहाँ गरीब में नहीं ले आओ। चीनी तो 15 रुपए की दे दी उन्होंने। 15 रुपए का 42 रुपए किलो चीनी दे रहे हैं। तो केवल अगर रेलवे फाटक खुला ले खुश हो जाओगे? जी खुश है। अगर रेलवे फाटक खुला ले तो वोट दे दोगे? नहीं, वोट ना देवे। लो, हमारा नेता देश के चलते कुर्बानी किया है। हमारा प्रधानमंत्री, उनकी माँ, उनके घर वाले कुर्बानी दे दी है इस देश के लिए। ज़्यादा मजबूत प्रियंका गांधी समय है, प्रियंका गांधी हिंदुस्तान में फैली है। कांग्रेस जिंदाबाद। आपका दिल कांग्रेस जिंदाबाद। बिल्कुल, 80 साल की उम्र हो गया, कांग्रेस के अलावा छोड़ा नहीं, न छोड़बे। हमारी जो हालत कांग्रेस में हमारे यहाँ गांव की कार्यकर्ता की थी, वो आज उनके मिनिस्टर की नहीं है। देखो, वोट तो राहुल गांधी का नहीं तो मरद दिए भाई, चाहे जान चली जाए दिए भाई राहुल का वोट। राहुल गांधी से मोहब्बत, उनके लड़कन से मोहब्बत। 3 चुनाव निशान देखा है। 2 बैलों की जोड़ी, 2 बैलों की जोड़ी थी। गाय बछड़ा, गाय बछड़ा था, आज पंजा आ गया। आज का पंजा। लेकिन राशन देती है हर महीने खूब सारा। लेकिन साहब उसके बदले में हमसे डीजल और पेट्रोल से पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जिस गांव में बैठा हूं, उस गांव का नाम है सिंदुरवा, जिला है अमेठी। सांसद हैं स्मृति ईरानी, जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं। शाम का वक्त है, शाम हो ही गई है, बत्तखें घूम रही हैं, पतंगे उड़ रही हैं और बहुत गांव का जो बढ़िया माहौल होता है वो इस गांव में है। मैं ख़ास तौर से इस गांव की बात इसलिए कर रहा हूं कि लगभग 6000 आबादी का गांव है ये, और हिंदू मुसलमान लगभग बराबर बराबर रहते हैं यहाँ पे। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं ये प्रधान हैं, मतलब इन 2 टर्म को छोड़ दे तो 82 से 82 से लगातार ये प्रधान है इस गांव के। और एक छप्पर है इस जगह का, उस जगह में छप्पर में इंदिरा गांधी जी के अलावा सभी गांधी परिवार के सभी लोग आए हैं। प्रियंका गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी के बच्चे भी आए हैं। इस गांव में जो खास बात यह है कि वो इस गांव के संदेशे अब इस देश को देने की बहुत ज़रूरत है। 6000 की आबादी, दोनों धर्म के, दोनों समुदाय के लोग बराबर बराबर। और प्रधान जी से मैं अभी बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ परंपराएं कितनी अच्छी हैं, और यही परंपरा इस देश की पहचान थी, इस देश की शान, आन और बान थी। परंपरा यह है कि जब यहाँ होली होती है, होली पे सुबह सुबह संदेशे आते हैं और दोनों धर्म के लोग मिलके होली खेलते हैं। और ये प्रधान जी का जो जिस जगह मैं बैठा हूँ, ये बहुत बड़ा खेल का मैदान है। अभी मैं डिटेल में इनसे बात करूँगा। लाइट वाइट लगी हुई है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 बजे तक रंग खेला जाता है और फिर यहाँ पे सारे दोनों धर्म के लोग यहीं पे आके बैठते हैं, साथ साथ नाश्ता करते हैं। और जो होली खेलने का पैगाम जाता है वो भी बड़े बढ़िया किस्से हैं। मैं बातचीत में सब बता दूंगा, फिर इनसे क्या बात करूंगा, तो आज इन्हीं के मुंह से सुनाता हूँ जिन्होंने मुझे किस्से सुनाए। स्वागत है प्रधान जी आपका। मुझे बड़ी अच्छी लगी बातचीत आपकी, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ गया आपसे बातें करने के लिए। देश में जो माहौल है वो बहुत तनाव का है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। 2 धर्मों के बीच में एक तलवार खींच दी गई है और राजनीतिक फ़ायदे हैं अपने इसके, इसलिए कुछ लोग इस धर्म की दीवार को और बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन यहीं से शुरुआत करता हूँ, जो आपने होली वाली परंपरा बताई। कितनी आबादी है इस गांव की? लगभग 6000 के आसपास है, और दोनों समुदाय बराबर? दोनों लगभग बराबर है। आप जो मुझे होली की परंपरा बता रहे थे, वो परंपरा बताइए, क्या है वो? सब होली की परंपरा है कि हम 50 साल से तो हम हैं, उसके बाद वालिद के ज़माने में थी, हम लोग इस गांव के जिम्मेदार भी थे। तो घर से कोई आदमी जाता है तब रंग शुरू होता है, सारे लोग रंग खेलते हैं। बाद दोपहर सब लोग एक सेकंड, आपके घर से कोई एक आदमी जाता है हिंदुओं की बस्ती में वो रंग खेलते हैं, रंग खेलते हैं पूरी बस्ती में। घर के लड़के भी रहते हैं। और रंग खेलने के बाद दोपहर के वक्त हम लोग आके नहा धो के कपड़े बदले और यहाँ
जो कुछ हुआ इनकी मतलब आपके साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी भी हाँ, रंग करीब खेलती है? करीब। खेलती है रंग। करेक्ट। उसके बाद आके यहाँ बैठते हैं, पंडित जी आते हैं, संवत सुनाते हैं, साल भर का लेखा जोखा, उसमें नाम बनाम बताते हैं, हिंदू का नाम लेके भाई आपका ये फ़ायदा है, आपके इतने चीज़ है, ये साल आपका अच्छा होगा, ये आपका अच्छा होगा, जो हम लोगों की राशि है, राशि के हिसाब से बताते हैं। फिर हम लोग थोड़ा बहुत जो होता है नाश्ता पानी करके फिर सब लोग गले मिलते हैं, फिर गांव में जाके घर घर गले मिलते हैं। कितनी अच्छी परंपरा प्रधान है मुस्लिम। पंडित जी आते हैं, रंग जब छूट जाता है, रंग खेलने के बाद पंडित जी आते हैं और फिर पंडित जी एक मुस्लिम प्रधान के घर पे बैठ के पूरे गांव का पंचांग बताते हैं कि तुम्हारा दिन कैसे होगा, तुम्हारा साल कैसे होगा। पंडितों की भी अपनी अलग कथाएं हैं, लेकिन इस गांव में परंपराएं जिंदा हैं और फिर सब लोग खेलते हैं। ये परंपरा कब से चली आ रही है? सब जो हम लोग इस वक्त हम 77-78 के हमारी उम्र है, और जब हमने वो संभाला तो ये परंपरा कायम थी, और जब हम सिंध तमीज को आए तो उसको हम कर रहे हैं कुछ। कांग्रेस से आप बहुत करीब जुड़े रहे, गांधी परिवार से। जी हाँ, गांधी परिवार से जुड़े रहे। संजय जी ने हमको कांग्रेस ज्वाइन करवाया, जब से अब तक कांग्रेस में हैं। अच्छा, संजय गांधी ने ज्वाइन करा? जी जी, संजय गांधी ने 77 में इस ज्वाइन इलाके में एक्टिव रहे हैं। एक्टिव रहे, लेकिन कहाँ टाइम ही नहीं हुआ। दोबारा इलेक्शन के बाद तो बेचारे वो हो गया, तो लगता था कि कोई लीडर है जब पहुँच जाए हम लोग। कैसे आए, यही बात आती, कैसे आए तो जो कार्यकर्ता बता दे भैया फला काम से आए हैं तो ठीक है। तो एक बात बता दें, चौधरी साहब थे, इनके बाबा से ये वो हम गए संजय गांधी से मिलने, तो लाइन लगाई, वो होटल याद नहीं है, जीने से हम लोगों की लाइन लगी, और ऊपर संजय जी एक जगह खड़े, तो उसमें इस तरह इस अंदाज से खड़े होते थे कि एक तरफ से लाइन आवे, दूसरी तरफ से निकल जाए, तो सीधे राजू जी का आमना सामना हो जाए। तो बात करें हम और चौधरी साहब पहुँचे, तो उनका पहला लफ्ज़ जो कैसे, तो जो कार्यकर्ता बता देता है कि साहब फला काम है तो ठीक है, और अगर हम कहें भैया इधर आए तो सोचा आपसे मिल लें, तो आपके पास कोई काम नहीं है, क्षेत्र में कोई काम नहीं है, शाम वाली गाड़ी से वापस, ये उनका कहना था। हम लोग गए, काम की ये हालत थी कि हम लोग गए नहीं, तो चौधरी साहब ने कहा कि पूछेंगे क्या तो क्या कहा जाएगा, तो हम दोनों आदमियों ने राय किया। वारिसगंज हाल स्टेशन हुआ करता था पैसेंजर का, और फिर बाद नया स्टेशन अड़नपुर बन गया, तो हम दोनों ने राय की, तो पूछा उनके भैया ये रोड की साइड है वारिसगंज, और यहाँ पैसेंजर रुकती थी, अब अड़नपुर रुकती है, अगर यहाँ रुक जाए तो लोगों को फ़ायदा, सुल्तानपुर में खाना आने जाने में बड़ा आराम मिलेगा। तो उनका जीएन मिश्रा उस वक्त साथ रहते थे, उन्होंने मिश्रा जी नोट करो, बहरहाल नोट किया मिश्रा जी। हम लोग जब दिल्ली से वापस आए तो वारिसगंज गाड़ी रुक गई थी? हाँ, रुकती। वाह, ये उस दौर के जनप्रतिनिधि का काम कराने का तरीका था। अब आपकी एमपी साहब है स्मृति ईरानी जी, ये अब चूंकि हम कभी सामने ही नहीं हुआ, और हमको ना कहना चाहिए भाई पार्टी में हैं, हमारी जो हालत कांग्रेस में हमारे यहाँ गांव की कार्यकर्ता की थी, वो आज उनके मिनिस्टर की नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में जो हमारे गांव की कार्यकर्ता की हैसियत थी, राजू भैया ये काम है, तो वो तीसरे चौथे दिन काम हो जाता था। अब हम एक आध काम जिलाध्यक्ष पे कहलवाए गए, भाजपा के जिला भाजपा के और लोगों से, ये गेट बंद किया गया है, रेलवे गेट बंद कर दिया गया है जो रुदौली से सीधे जोड़ता है रायबरेली को। है बड़ी परेशानी के साथ लोग आते जाते हैं, जो भी लीडर लोकल थे उनसे कहा गया, उन्होंने कहा कहीं कुछ नहीं, काम नहीं हो पाते उनके। अब वो करा नहीं पाते कि उनके अंदर क्षमता नहीं है, क्या है। और ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है उसको आपसे हम क्या बताएंगे, आप हमसे अच्छा जानते हैं। क्या हाल है, क्या क्या अब साहब सवाल है कि हम किसके सहारे चले जाएं। आज लोगों का लाखों रुपए खर्च हो जाता है, जो अपने बच्चों के नाम गन वगैरह ट्रांसफ़र कराना चाहता है, रिश्वत चल रही है। अब उसको आप जिस नाम से जोड़ें हैं, तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त नहीं थी। अच्छा, ये जो गांधी परिवार से आपका लगाव था, प्रियंका यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आती थी जी, वो आपने वो दौर सारा देखा।
फिर राहुल गांधी का एक दौर देखा आपने। राहुल गांधी हार क्यों गए थे लाके? सब राहुल गांधी हार क्या गए, हम ओवर कॉन्फिडेंस में और मिस मैनेजमेंट में हारे इलेक्शन, वोट से नहीं हारे। ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, मिस मैनेजमेंट, हमारी पार्टी की बात है, लेकिन हम कह रहे थे। अब क्या उम्मीद है? अब तो साहब जो भुगत चुके हैं, ये सरकार ने नई चीज़ वोटरों को कुछ दिया नहीं, तो अब सरकार धर्म कर्म पे कितना हमको बहका ले जाए, उसके अलावा तो हमें नहीं दिखाई पड़ता कि ईरानी के पास वोट है। स्मृति ईरानी ने तो कल बहुत सारी चीज़ें गिनाई, अमेठी की गिनाई आपकी, अमेठी में मैंने जगदीशपुर में ये कर दिया, रानीगंज में ये कर दिया, और राजीव गांधी फाउंडेशन ने बेईमानी कर ली, ज़मीनें खा ली। वो तो उनकी चीज़ है, उन्होंने किया। राजीव संजय गांधी के लाई हुई है, इंडस्ट्रियल एरिया उनके संजय गांधी का लाया हुआ है। और जो फैक्ट्रियाँ आई वो कांग्रेस के वक्त में आई, आज एक फैक्ट्री नहीं आई है। UPSIDC की सैकड़ों बीघे ज़मीन पर यह कोई फैक्ट्री नहीं आ रहा है, कोई तैयार नहीं है, और ना नई फैक्ट्री लगी। बस लोगों कुछ बिस्कुट बना लेते हैं, कुछ छोटा बड़ा काम है वो चलता है, तो कोई नुमाया चीज़ तो हम लोगों के सामने नहीं आई कि ये हो गया हो जो सीधे आवाम से जुड़ी हो। स्मृति जी आती हैं तो यहाँ जनता से मिलती हैं? और साहब यहाँ तो एक बार आई हैं, 2 बार जब से आई हैं, कुछ लोग उनके साथ रहते हैं, और कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई किसी गांव में जहाँ कि लोग गए हों और भीड़ के साथ गए हों। और राजू जी के वक्त ये था कि हर दूसरे महीने आते थे, सैकड़ों लोग लग जाते हैं, काम होना ना होना अलग बात है। अच्छा, आप चूँकि आपका इतने 82 से लगातार परिवार में आपके वाले साहब प्रधान रहे, इस समय जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो क्या है? सब कल तक प्रधानी जो थी, हम प्रधानी पे कह रहे हैं, कल तक प्रधानी जो थी वो जन सेवा से जुड़ी थी, अब प्रोफेशनल है। कैसे? भाई अब इसको आप दूसरे से पूछिएगा, और लोग हैं। चलिए पूछते हैं, यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम सुधारे। है भैया? राम सुधारे। राम दुलारे। राम सुधारे। राम और सुधारे। रामचंद्र जी ने तो सुधार दिया सबको। जी। नाम आपका बहुत अच्छा है। क्या करते हैं आप? गल्लक काम करे थे बस। गल्ला का काम करते हैं। आपका क्या सबसे बड़ी परेशानी इस समय क्या चल रही है? सब ठीक चल रहा है, कोई परेशानी है अभी? कोनो परेशानी नहीं ना, मैं सब जिंदगी बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। आपकी MP साहब हैं स्मृति ईरानी, मिले हैं कभी आप उनसे? नहीं, हम तो नहीं मिल पाया अभी। कभी नहीं मिले? देखा है कभी आपने स्मृति ईरानी को? नहीं देखा नहीं कभी? आप गांव में नहीं आई? गांव में हमें दिमाग मत नहीं आए अभी। महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई कहाँ कम पड़ी है। सिलेंडर मिला है फ्री का? नहीं, सिलेंडर फ्री नहीं मिला। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। मिल रहा है तो ये तो बड़ी राहत है ना, राशन मुफ्त में मिल जाता है। हाँ, जिंदगी सुकून में चल रही है। हाँ, जिंदगी सुकून में चल रही है। आपका नाम ही राम है, इसलिए तो सुकून में चलेगी। आपका नाम क्या था? जी मोहम्मद सरवर। सरवर भाई, स्मृति ईरानी आपके इलाके की MP हैं जी। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? अब उनके बारे में तो बस अल्लाह ही मालिक है, हम लोग तो कभी देख नहीं पाए उनको, ना हमारे पास वो कभी आई हैं। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, वही हम सोचते रहते हैं। तो आपने उनको वोट नहीं दिया, वो आपके पास क्यों आएंगी? जी वो वोट की बात तो अलग है साहब, जीत गई हैं तो सारे के लिए, सबके लिए हैं वो। ये बहुत बढ़िया, आप पहले उनको वोट मत दो और फिर जब वो जीत जाए तो कहो हमसे मिलने नहीं आई। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो सबके लिए हैं, सबको देखना चाहिए। तो वोट क्यों नहीं दिया था आप? ये तो मत है अपना साहब, इसको क्या कह सकते हैं। तो उनको भी कहेंगे हमारा भी मत है कि हम तो नहीं जाते, हम तो उन्हीं के पास जाएंगे जिनको वोट तो वो दिया। तो कह सकती हैं। कुछ काम हम कराएं स्मृति ईरानी जी? नहीं साहब, काम तो नहीं हुआ हमारे यहाँ कोई काम। कल संसद में तो बहुत, पार्लियामेंट में बड़ी जोर शोर से कह रही थी हमने अमेठी में बहुत काम कराए हैं। वो वहाँ का बोलना अलग है साहब, यहाँ का देखना अलग है। वहाँ कुछ और तरीके से बोलते हैं। कैसे? बढ़ चढ़ के बोलना है वहाँ, अब नहीं बोलेंगे तो बिछा दी जाएंगे नीचे। आपके अमेठी के पूर्व सांसद पे तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि वो फ्लैंक किस जानते हैं, यूं करके जो करते हैं। अरे साहब, ये तो न आसाम की बात करेंगी, न महंगाई की बात करेंगी, न किसी चीज़ की बात करेंगी, तो इसकी बात करेंगी। है उनके पास क्या? कुछ गड़बड़ तो कर तो नहीं दी आपके पूर्व नहीं सांसद ने? साहब, कुछ नहीं, हमारा नेता है। राहुल गांधी यूं कर तो नहीं दिया? कुछ नहीं साहब,
हैं? बहुत अच्छा। तो क्यों स्मृति ईरानी ऐसे आरोप क्यों लगाएंगे उनके ऊपर? कुछ लाना है उनको ना, कुछ दिखाना है उनको पब्लिक को। तो ऐसे 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 वाले आरोप लगा देंगे। आरोप लगा दिया। तो अमेठी के लोगों ने क्या सोच के वोट किया था उनको? अमेठी के लोग यही सोच रहे थे कि अच्छी बात है, कोई आए, अच्छा नेता है, फसला नेता है, लेकिन जो जिसने भी वोट किया, जैसे भी किया, वो चीज़ हो नहीं पाया यहाँ पे। कोई काम नहीं हो पाया। जी अच्छा, सबसे सबसे ज़्यादा परेशानी इस समय ज़िंदगी जीने में क्या आ रही है? जी, महंगाई साहब, सबसे बड़ी बात महंगाई। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। जी लेकिन सरकार ने बाकी राहत भी तो दी है, सिलेंडर दिया है, राशन दे रही है, मकान दिया है, शौचालय दिए हैं, लेकिन साहब, राशन देती है हर महीने खूब सारा। लेकिन साहब उसके बदले में हमसे डीजल और वो पेट्रोल से पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। बराबर हो जाता है मामला। जी तो सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। जी, सबसे बड़ी समस्या तो महंगाई है। अगर आप में सबने वोट दिया तो राहुल गांधी हार कैसे गए? अरे हारना तो एक किस्मत की बात है, अब हम किस्मत कहते हैं उसको। जी, फिर लड़ेंगे, फिर हार जाएंगे। अब वो तो अलग की बात है, आगे की बात है। हारेंगे जीतेंगे? ताकत नहीं, जीतेंगे, ताकत लगाएंगे, जीतेंगे। राहुल जी ज़्यादा आसानी से जीत जाएंगे प्रियंका? वैसे तो हमें उम्मीद है कि अगर प्रियंका जी आए तो क्या कहने। प्रियंका ज़्यादा मजबूत है। जी, क्यों प्रियंका ज़्यादा मजबूत? प्रियंका ज़्यादा मजबूत क्यों है? इसलिए कि अभी तक वो उसमें आई नहीं, और लोग जो है चाहते भी हैं ज़्यादा यहाँ पे कि वो आ जाएं। अमेठी के लोग राहुल से ज़्यादा प्रियंका को चाहते जी, हैं इस वक्त इस समय। जी। मतलब अगर यहाँ पे पूछा जाए कि राहुल को लड़ाना है या प्रियंका को लड़ाना है तो लोग क्या कहेंगे? अब लोग तो जो जो पार्टी तय करेगी वही कहेंगे। लेकिन आप लोग पूछा जाए कि आप राहुल को या प्रियंका को, तो आप कहोगे प्रियंका को लड़ा दो। जी, मैं तो कहूँगा। अच्छा, तो प्रियंका आपको राहुल से ज़्यादा अच्छी क्यों लगती है? इसलिए कि बोलना उनका अंदाज, उनका हर चीज़ का उनका अंदाज अलग है। राहुल का अंदाज अच्छा नहीं, अंदाज उनका भी अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी लोगों में होती है। कुछ कमी है राहुल जी। में। प्रियंका में कमी नहीं है, मतलब राहुल में कमी है। जी बेशक। ओके, तो आपको लग रहा है कि अगर प्रियंका लड़ गई तो आराम से जीत जाएंगे, राहुल लड़े थोड़ा मुश्किल से जीतेंगे? जी, मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा ही। और प्रियंका को मेहनत नहीं करना पड़ेगा? जी, मेहनत तो है, लेकिन जो उसमें है उसमें नहीं। अच्छा, प्रियंका में ज़्यादा है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस। जरा दादा हम हफीज भाई जी, ये कह रहे थे कि स्मृति ईरानी ने कुछ काम नहीं किया है। काम तो कुछ नहीं किया, वो झूठ तोड़ी ना बोलेंगी, संसद में इतनी जोर से बोल रही थी वो। जितना जोर चाहे उतना जोर से बोल लिए। आपने उन्होंने मेरे सारे काम गिनाए कि हमने यहाँ फैक्ट्री लगा दी। अब 3-4 साल हो ही गई, एक को शक्कर यहाँ नहीं आई। शक्कर? अरे शक्कर यहाँ पे शक्कर, एक को नहीं लगाई। अच्छा, शक्कर भी तो देने को उन्होंने कहा था। अरे शक्कर तो कहीं रहा 15 रुपए किलो बेच गए, कितना कहे थे? 13 रुपए में बताई ना है। अब 42 रुपए किलो चीनी बिक रही है। आपको 13 रुपए यहीं पे कहीं थी? मंदिर के सामने कहीं गई थी? कहीं के गई रही यहाँ है कि 13 रुपए किलो चीनी बटे। और सिलेंडर एक बाद में आप जो कह रहे हो, हाँ। जिसको फ्री सिलेंडर कर देने 1200 रुपया, कहाँ गरीब में नहीं ले आओ। सिलेंडर महंगा हो गया। तो 1200 रुपये का है भराई। चीनी तो 15 रुपए की दे दी उन्होंने। 15 रुपए का 42 रुपए किलो चीनी दे रहे हैं। तो कहीं पूछा नहीं आपने? तुमने तो 15 रुपए दे अरे यार, तो पूछिए कहाँ जब मिले तो पूछिए उनसे। आपने मिलने की कोशिश करी? कहाँ अबे न करी है तो मिली है कहाँ। वोट दोगे राहुल गांधी को? भाई तो मिलने आए? वोट देखो, वोट तो राहुल गांधी का नहीं तो मरद दिए भाई, चाहे जान चली जाए दिए भाई राहुल का वोट। क्या बात करो, जान चली जाए तब भी राहुल को वोट हाँ, वोट उन्हीं का दिए भाई, बाकी और कहूँ ना दे पाऊ भाई। दोगे? अखिलेश यादव अलग लड़ गए तो? अखिलेश यादव लड़े और चाहे जय लड़े, मायावती कोई भी लड़े, कांग्रेस के अलावा वोट न देवे को होगा। इतना कांग्रेस से क्या मोहब्बत है? हाँ भाई, मोहब्बत है, ये है राहुल गांधी से मोहब्बत, उनके लड़कन से मोहब्बत, सबसे मोहब्बत है। मतलब सिर्फ गांधी परिवार से मोहब्बत है? हाँ, गांधी परिवार से मोहब्बत स्मृति है। ईरानी ने तो आरोप लगा दिया कि वो फ्लैंक के सी। अरे वो तो जौन जो चाहे जौन लगावे भाई, अब तो सरकार उनका है, जहाँ जौन करें वही। वो ये जो कहा उन्होंने, क्यों कहा? का कहीं ना, यूं कह कि राहुल गांधी ने मुझे छेड़ा। अरे वो तो छेड़े के कहा करी हैं, मतलब गलत बोल रही हूँ? गलत तो बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहतिसाम। मोहम्मद इत्तिशाम भाई, जी स्मृति ईरानी से खुश हैं दुखी हैं? नहीं, उनसे नाखुश हैं बहुत। बहुत। थोड़े वो हमारा फाटक नहीं खुला पाइन, 3 बार वादा लेकिन है। आपका रेलवे फाटक? रेलवे वाला फाटक। अच्छा, रेलवे वाला। हाँ। वो क्यों नहीं खुलवा पाई? अब पता नहीं क्या नहीं खुला रहे। तो केवल अगर रेलवे फाटक खुला ले खुश हो जाओगे? जी खुश है। अगर रेलवे फाटक खुला ले तो वोट दे दोगे? नहीं, वोट ना देवे। लो ये क्या बात है? मतलब रेलवे फाटक खुलवा लोगे, वोट तब भी नहीं दोगे? नहीं, नहीं देंगे। तो अभी तो आप कहते हैं रेलवे फाटक खुलवा दे तो खुश हो जाएंगे। अरे तो कुछ जने खुश हो हैं, कुछ जने खुश हैं। आप वोट नहीं दोगे? नहीं हम। अच्छा, स्मृति ईरानी ने ऐसा कौन सा वादा किया था अपना? 13 रुपया चीनी कहीं रहा, 13 रुपया चीनी कहीं रहा बेच। 13 रुपए किलो चीनी। जीतेंगे तो बेचेंगे।
ये 13 रुपए चीनी, ये चीनी ने बड़ा गड़बड़ कर दिया ना इस बार इस इलाके में। जिसको देखो वो चीनी की बात करता है, जी और जो काम करा रहे हैं उसकी बात नहीं करता। इतनी बड़ी नेता, इतनी बड़ी मंत्री आपके इलाके की, शान आपको चौड़े होने चाहिए कि स्मृति ईरानी हमारी मंत्री है। बहुत चौड़ा होगा, हैं? बहुत चौड़ा इधर हटिए पीछे जरा ज़्यादा। होगा। हाँ, हमारा नेता देश के चलते कुर्बानी दिया है। हमारा प्रधानमंत्री, उनकी माँ, उनके घर वाले कुर्बानी दे दी है इस देश के लिए, अपने लिए नहीं, देश के लिए। तो आपने हरा क्यों दिया फिर उनको? किनको? अमेठी से हरा क्यों अरे दिया? हरा थे, हम ही अकेले हों तो अब जिता लें। जनता की मूड हरा तो दिया, इतनी कुर्बानी दी अमेठी में, तो फिर जनता, अमेठी की जनता ने फिर स्मृति ईरानी को फिर लौटा के लाए। वक्त का इंतजार करो, फिर लौटाएंगे। हाँ लौटाएंगे। अच्छा, कौन ज्यादा मजबूती लड़ेगा, राहुल या प्रियंका? राहुल भी लड़ाएंगे, प्रियंका भी ज्यादा लड़ाएंगे। मजबूत, ज्यादा मजबूत कौन लड़ेगा? ज्यादा मजबूत प्रियंका गांधी इस समय है, प्रियंका गांधी। हिंदुस्तान में फैली है। अच्छा, मतलब इस इलाके के लोग राहुल से ज्यादा प्रियंका को पसंद कर रहे हैं। एक बात बताइए, जी, कोई एक काम ऐसा है जो स्मृति ईरानी ने इस इलाके में पूरा किया हो? पूरा जहाँ जहाँ प्यार मोहब्बत है मिलत है, सबसे एक एक बसर से मिलत है, घर घर मिलत है कौन, जाके। स्मृति ईरानी? और नहीं, ये स्मृति अच्छा, ईरानी मैं क्या चौका बात- में चौका में हाँ, स्मृति ईरानी नहीं मिलती? नहीं नहीं, कोई सवाल है, हम तो सबसे, हमें गांव तक हम नहीं देखा उनका अपने। अच्छा, एक बताइए, आपकी नाराजगी क्या है स्मृति ईरानी से? नाराजगी कुछ नहीं, कौन नाराजगी, वो भी नेता है, वो भी नेता है जिसको अच्छा, स्मृति ईरानी आपको जो- बुला ले, चाय पिला दे, खुश हो जाओगे? नहीं, चाय नहीं, कुछ पिलाओ हमका, जब हमारा दिल है अंदर से, नहीं तो क्या बेकार तो आपका दिल किधर है अंदर से? बस किधर? कांग्रेस जिंदाबाद। आपका दिल कांग्रेस जिंदाबाद। बिल्कुल, 80 साल की उम्र हो गया, कांग्रेस के अलावा छोड़ा नहीं, ना छोड़बे। हर जी तब तौलक की बात है। कोई सूरत है कांग्रेस से छोड़ दो, नहीं, कोनो सूरत नहीं ना, मरे के बाद छूटे, मरने के बाद छूटेगी मरने के कांग्रेस। बाद। इतनी कांग्रेस से क्या हाँ, मोहब्बत है? लगाव है। राजीव गांधी ऐसा प्रधानमंत्री आना मुश्किल हिंदुस्तान में। अब बोलो, क्यों? मोदी जी पूरी दुनिया में डंका है मोदी का। हाँ, वो स्लीपर पर बैठे रहे, MP रहे, बाद में प्रधानमंत्री बने, मगर स्लीपर पर बैठे रहे। यही पे हाँ हाँ, संदरवा के समझ लो, दहला हाथ रहे हुए, जहाँ जहाँ आप जिस जमीन पे आप बैठे हैं, इसी ताकत पे ऐसी हाँ ऐसा ही। आपके गांव में आके बैठ जाते थे? बिल्कुल ऐसे दाहिने बाएं सब समझ लो, स्लीपर पर अच्छा, अगर बैठे मोदी जी बैठ जाए ताकत पे तो वोट हैं। दे अरे दोगे? मोदी जी के तो बात तो छोड़ो, वो क्यों? तो समझ लो हिंदुस्तान के राजा हैं, राजा है ना, जो भी चाहे वो कर ले। तो उनको वोट दे दोगे ताकत पे बैठ? चाहे उल्टा करें चाहे सीधा करें। उल्टा किया सीधा किया? अरे अब जौन कुछ करा था सब ठीक है। अच्छा, मोदी ने कोई अच्छा काम किया नहीं किया है? अब अच्छा हम क्या बताइए, आप सब समझ। आपको, अरे आप 80, हमारी उम्र कम है, आपकी 80 साल, हाँ, आपको है ज्यादा तो अनुभव है। 3 चुनाव निशान देखा है, हम्म, 2 बैलों की जोड़ी है, 2 बैलों की जोड़ी थी। हैं? हाँ, गाय बछड़ा, गाय बछड़ा था, आज पंजा आ गया। हाथ का पंजा, हाँ। 3 देखा ये आपने। वक्त इंतजार है। लेकिन देखो ना, वो इतना बड़ा जलजला था, लेकिन सब खत्म हो गया। अब तो सिर्फ मोदी है। अरे ठीक है, हर चीज का वक्त होता है साहब। तो इस समय तो मोदी का वक्त है। हाँ तो ठीक है, वो वक्त अच्छी बात है भाई, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? आपका मन किसको है? हमारे मन के, हमारे मन का पूछो तो प्रियंका गांधी से अच्छा कौन है? प्रियंका गांधी। हाँ, माँ की तरह है, समझो, माँ की तरह, अपनी माँ की तरह। इंदिरा गांधी जैसी। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आपको तय करना है अब प्रधानमंत्री राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को, तो क्या कहोगे? क्या? अरे वो तो पार्टी तय करेगी। जब अच्छा, वक्त आपको तय आए। करना हो तो किसको करोगे? प्रियंका को? हम तो प्रियंका को चाहते हैं। प्रियंका को चाहते हैं। हाँ, प्यारी बच्ची है आपकी वो। तो मैं इस इलाके में था, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, अमेठी में लगातार लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ इस इलाके की लोगों की परेशानियाँ, समस्याएं। मुझको यकीन है कि स्मृति ईरानी जी समझेंगी कि यहाँ के अमेठी के लोग 13 रुपये किलो चीनी के लिए परेशान हैं। और देखिए, गलत बात भी नहीं है। आप चुनाव के समय आई, आपने वादा किया कि आप जीत जाएंगी तो अमेठी को 13 रुपये किलो चीनी देंगी। तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं पीछे, 13 रुपये किलो चीनी चाहिए जी। तो सबको 13 रुपये किलो चीनी चाहिए। तो हमें स्मृति जी कम से कम अमेठी में तो व्यवस्था करा दीजिए कि अगर 13 रुपये किलो चीनी यहाँ बंटवा देंगी तो यहाँ के कुछ लोगों के दिल में ये लगेगा कि आपने जो वादा किया था वो पूरा हुआ। क्योंकि नेता अक्सर वादे पूरे करते नहीं हैं। जनता को समस्या यही रहती है, जनता को दर्द यही रहता है, वोट ले लेते हैं फिर नहीं आते। अमेठी में भी लोग यही कह रहे हैं कि आपने वोट ले लिया फिर नहीं आई। तो एक बार इन लोगों के बीच में आके इनके दुख दर्द भी पूछिए। और बड़ा वाजिब सवाल है कि हमने वोट नहीं दिया तब भी MP तो सबका होता है। मुझको यकीन है इस इलाके में आएंगी, और आएंगी तो हम फिर कवरेज करने आएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए 4 PM के साथ। शुक्रिया।